कहाँ होता रही। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज है फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। क्या है? एक चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो हर साल एग्जाम में गिरते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आज होगा टॉप 5 और कल इसके दूसरे भाग में होगा टॉप 5। तो कुल मिलाकर टॉप 10 हो गया, जो BM अर्थात बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन एकदम। चलिए, क्लास 10th के लिए तो एक नंबर जानते हैं प्रकाश क्या है। क्या है प्रकाश? क्या है? तो देखिए, इन सभी को देखते हुए चलते हैं प्रकाश क्या। ठीक है, देखिए, प्रकाश वह कारक है। देखिएगा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है। ये कोई वस्तु है, जब तक इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और ये प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसका चाल याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर बनेगा। चाल याद रहेगा तो एग्ज़ाम में 1 नंबर बनेगा। चाल क्या होता है? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का क्या होता है? चाल होता है। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रकाश क्या है और उसका चाल। तो इस 1 नंबर क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको 2 VVI लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 2 VVI। वो बोर्ड मार्क्स है। क्या है? बोर्ड मार्क्स है। पूछा है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। क्या? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। देखिए, किसी अनंत स्रोत से आती हुई किरणें। देखिए, ये है, आगे डायग्राम समझिए। ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है। क्या है? शीशा, जिसको हिंदी में शीशा कहते हैं या दर्पण कहते हैं। दर्पण। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश आ रही है। देखिए, सूर्य का गोला है। क्या है? सूर्य का गोला। यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, और देखिए, ये बचा एक अभिलंब बन गया। ये क्या? अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। और ये हमारा कोण I है, ये हमारा कोण R है। कोण I एंगल और एंगल R। ठीक है, और ये हमारा आपतन बिंदु। ये क्या है? हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। ठीक है, अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी भी वस्तु पर पड़कर परावर्तित होती है, जब किसी भी वस्तु को टकराती हुई परावर्तित होती है उसी माध्यम में, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इसमें भी इसका नियम समझ लीजिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन समझ गए, लिख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, एकदम मस्त क्वेश्चन। किसी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। देखिए, किसी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम, ये क्वेश्चन का ये आंसर। जब ये आंसर लिखिएगा ना, तो इसमें आपका डायग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या? डायग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, डायग्राम ये दीजिएगा। एक यहाँ पे मिरर बनाइएगा, ऐसे इस टाइप का मिरर बनाइएगा।
ठीक है। बिंदु प्रणाली एक नॉर्मल खींचेगा, इसे नॉर्मल अभिलंब कहते हैं इसको, और एक यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण और एक यहाँ से परावर्तित हो रही है प्रकाश की किरण। इन दोनों के बीच एंगल आई बनता है और एंगल आर, ये हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, ये इस आंसर के साथ ये डायग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये डायग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका आंसर समझ लिए। अब चलिए दूसरा नंबर पूछा है किरण पुंज की व्याख्या। किरण पुंज की व्याख्या, ये 1 नंबर VVI, ये 2 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम से। मॉडल पेपर देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, चलिए अब दिया है ये वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। दिया है किरण पुंज की व्याख्या। क्या दिया है? किरण पुंज की व्याख्या करना है। किरण पुंज की व्याख्या करना है। देखिए ये वाला किरण पुंज की व्याख्या करना है। अब देखिए किरण पुंज कहते किसे हैं, पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए डायग्राम समझिए। ये एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है। यहाँ से प्रकाश निकल रही है, अनंत प्रकाश। देखिए यहाँ से अनंत प्रकाश जा रही है। इन समूहों को क्या कहते हैं हम? किरण पुंज। क्या कहते हैं हम? किरण पुंज। तो हम शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या भी करना है, सिर्फ डिफिनेशन से थोड़ा हो जाएगा, व्याख्या भी करेंगे। इसका निचोड़ लिख लेंगे, पूरा निचोड़ निकाल देना है, इसको पार्ट पार्ट तोड़ देना है। ठीक है, इसके जान गए। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये जान गए। अब देखिए व्याख्या, इसको छांट दीजिए। व्याख्या बोला है व्याख्या करने के लिए, तो इसका प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका प्रकार। देखिए किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर होता है समांतर किरण पुंज, दो नंबर होता है अपसारी किरण पुंज, और 3 नंबर होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब ये हो गया। अब पहले इसके बारे में जानेंगे, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ कीजिए। अब देखिए समांतर किरण पुंज, यहाँ पे ले लीजिए, इसको खींच के ले लीजिए यहाँ पे, समांतर किरण पुंज। डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए ये एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश है। देखिए समांतर किरण पुंज बोल रहा है, समांतर किरण पुंज कहा जा रहा है। देखिए ये समांतर है, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी ये समांतर है। तो किरणों के समांतर समूह के, यानी जब एक दूसरे के समान हो उसके समूह को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए, हो गया, समांतर किरण पुंज निकल गया। देखते ही मास्टर समझ जाएगा बच्चा ठीक पढ़ रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम समांतर किरण पुंज समझ गए। अब आइए अपसारी किरण पुंज। इस ससुरा इसमें बहुत झंझट है। देखिए ये दोनों में झंझट है, अपसारी और अभिसारी। देखिएगा अपसारी और अभिसारी, अभिसारी निकल गई, अपसारी अभी आ गई। ठीक है, अभिसारी निकल गई, अपसारी अभी आ गई। देखिएगा ये प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए टॉर्च है एगो, देखिएगा इसको ले लीजिए अपसारी को। ठीक है, अपसारी को देख लीजिए। देखिए ये टॉर्च है एगो, ठीक है, ये मान लीजिए एगो टॉर्च है। ठीक है, ये एगो टॉर्च है, यहाँ से बूंदा है, ये निकल रहा है प्रकाश। ठीक है, ठीक है, अपसारी यानी ये वाला। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत यानी किसी बिंदु पर जब प्रकाश किरणें आकर मिलती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक बिंदु हो गया, यहाँ पूरा प्रकाश किरण आके मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी। यानी ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए मिल रही है, डायग्राम से समझ गए। अब देखिए इस ससुरा का झंझट खत्म। अब इसको आइए, अभी सारी को लेकर आइए, तो जिसका झंझट खत्म उसका भी खत्म, मिटाइए इसको। जिसका झंझट खत्म इसका भी खत्म, एकदम टॉप 10 क्वेश्चन चलेगा। अब अभिसारी देखिएगा यहाँ पे, एकदम बबुआ हिलाएगा ये क्वेश्चन। अभिसारी इसमें बोर्ड वाला पूछता है, पूछ देगा अपसारी और पूछ देगा अभिसारी। अब कन्फ्यूजन हो जाइएगा आप कि अपसारी में आता है कि निकलता है और अभिसारी में निकलता है कि आता है, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाइएगा। देखिएगा अभिसारी के क्या बोल, थोड़ा शैडो दिख रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको बहुत से सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पर फोकस कीजिए, ठीक है। अभिसारी बोल रहा है, ठीक है, अभिसारी देखिएगा, ये एक टॉर्च है, ये भी डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये भी डायग्राम के माध्यम से समझिए। एक बटन है, ये एक टॉर्च है, ये एक बूंदा लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल जोड़ दिए, ये धन है ऋण है, टॉर्च बन गया, टॉर्च बन गया। आप देखिए अभिसारी यानी इस बिंदु से अभिसारित हो रही है, निकल रही है, क्या हो रही है, अभिसारित हो रही है। इस बिंदु से टॉर्च बारते हैं तो प्रकाश फैल जाती है, उसे अभिसारित कहते हैं। यानी जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है, जिस बिंदु से प्रकाश निकल कर फैल जाती है, निकल कर फैल जाती है, ठीक है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब हमारा व्याख्या खत्म, हमारा टॉप 3 वाला क्वेश्चन था किरण पुंज, वो भी खत्म, ठीक है। कल इसका निचोड़ ले आएंगे, पूरा खत्म, चैप्टर खत्म। 10th वालों वो चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपके साथ है, दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, ई इसको डालिए VVI क्वेश्चन। क्या VVI क्वेश्चन, देखिएगा प्रतिबिंब क्या है, इसको हम ऊपर बताएंगे, ठीक है, इसको हम ऊपर बताएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, क्या प्रतिबिंब क्या है, ऊपर बताएंगे। देखिएगा प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे इस तीर को मार लीजिए खींच के, यहाँ इसको डाल लीजिए VVI। देखिएगा प्रतिबिंब क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई लिखिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपकी मर्जी। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम स्क्रीनशॉट धड़ाक दे, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा
डायग्राम समझिए, जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक ये आपके भेजा में घुसने वाला नहीं है। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया मिरर, ठीक है, ये मिरर 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 मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा वस्तु, ये हो गया वस्तु, ठीक है, ये हो गया वस्तु ए बी। देखिए ये पड़ा यहाँ, ये पड़ा यहाँ, अब खींच के ले जाइए ससुरा कहाँ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिला, यानी ये वाला जो है ना हमारा प्रतिबिंब है। क्या है? ये वाला हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। ये वाला हमारा प्रतिबिंब है। देखिएगा ये हमारा मिरर हो गया, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए ये वाला हमारा मिरर हो गया, देखिएगा ध्यान से देखिए, समतल दर्पण पर बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मिरर हो गया। दर्पण की व्याख्या कल की जाएगी एकदम। ये मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया एक पोल, इसको बोलते हैं पी, पोल। ये इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब कहीं पर रखिए वस्तु, आप मान लीजिए यहीं पर रख दिए, ए और बी एक वस्तु है, ए और बी। ये पड़ गया यहाँ, ये पड़ गया यहाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो है ना, ये प्रतिबिंब, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसको हम खींच के लाएंगे, ये पोल को हम लाइए जहाँ तक जा रहा है, इसको खींचेंगे, ये तो वैसे ही चलते रह जाएगा, चलते रह जाएगा ये अंगों तक, ठीक है। तो ये रेडियस से काटता है, ठीक है, ये रेडियस से काटता है, ऐसे काटता है, ठीक है। और ये वाला है, जो ये वाला पड़ता है ना, तो ये वाला भी ऐसे जाता है। ये वाला बिंदु कट गया, ए बी, ये क्या बन गया? इसका शैडो बन गया। क्या बन गया? इसका शैडो बन गया। क्या बन गया? इसका शैडो बन गया। तो यही हमारा शैडो हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, लिख लिए आप लोग प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं काल्पनिक, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है क्या? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ये दो को होता है, एक नंबर हमारा काल्पनिक और 2 नंबर में गया वास्तविक। देखिएगा जो डिफिनेशन दिए है ना, उसी में होगा इसका आंसर। देखिएगा डिफिनेशन वही लिखिएगा। देखिएगा जब किसी प्रकाश स्रोत से आते हुए किरणें जिस वस्तु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी जिस बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एकदम काल्पनिक आईजी है। वही रहेगा प्रतिबिंब का डिफिनेशन। बस उसमें इतना ही जोड़ना है कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब का यही झमेला है, इसको जोड़ लीजिए। यानी जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है। क्या? वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बस वही डिफिनेशन रहेगा। झमेला क्या रहेगा? ये जिस बिंदु पर प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसका भी काम खत्म कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले थे अब? लास्ट एकदम टॉप 5 क्वेश्चन बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए इसको तोड़िए 2 भाग में। इसको क्या लिखिएगा? 1 नंबर नियम, 2 नंबर नियम। 1 नंबर नियम लिखिएगा। यहाँ पे पहले डायग्राम उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहले डायग्राम उतारिएगा।
ये लीजिए समतल दर्पण, ये ले लीजिए समतल दर्पण, ये लीजिए समतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो जा रही है। ये हुआ नॉर्मल एन, ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर, ठीक है। ये आपतन, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये परावर्तित कोण। परावर्तित कोण देखिए, ये वाला एक नंबर नियम, एक नंबर नियम। दूसरा नियम समझिए, यानी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब एक ही बिंदु पर होता है। एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए ये हमारा आपतन बिंदु, देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, देखिए, और ये नॉर्मल क्या हमारा एक ही बिंदु पर, जिसे हम आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए, और एक नंबर दिया है ये वाला, एंगल आई बराबर एंगल आर, देखिएगा एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दूसरा नियम है। क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका काम खत्म, क्या काम खत्म, बस यही थ्योरी है इसका, यही थ्योरी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब सबको साफ कर देते हैं। इसका कल पार्ट 2 आएगा, इसका कल पार्ट 2 आएगा, देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद। काट वीडियो काट।